उत्तर दिशा धन और अवसरों से जुड़ी है। यदि आर्थिक अटकाव, काम में रुकावट या मेहनत के अनुसार फल ना मिल रहा हो तो उत्तर की ओर दिया जलाना लाभदायक है। पश्चिम दिशा कर्म फल की दिशा है। जो लोग पुराने कर्मों के बोझ से परेशान हैं, उनके लिए ये दिशा महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा को लोग डर से देखते हैं, पर यह दिशा समाप्ति और मुक्ति की दिशा है। यदि तुम किसी भय, लत या पुराने दुख से मुक्त होना चाहते हो तो माँ का दिया दक्षिण दिशा में जलाना बहुत प्रभावी होता है। डरो मतो, यदि भाव शुद्ध है तो दक्षिण भी कल्याण करती है। अब एक गहरी बात समझो, दिया कहाँ जलाया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूजा स्थान में दिया जलाना शुभ है, पर यदि घर में पूजा स्थान नहीं है तो साफ और शांत कोना चुनो। रसोई में दिया जलाना अन्न और पोषण की ऊर्जा से जुड़ा है। शयन कक्ष में दिया जलाना भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है, पर वहां दिया सोने से पहले बुझा देना चाहिए। मुख्य द्वार के पास दिया जलाना घर की रक्षा और सकारात्मक आवागमन के लिए होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि एक दिया जलाएं या दो। एक दिया आत्मा का प्रतीक है, दो दिया द्वैत का प्रतीक है। यदि मन बहुत उलझा हुआ है तो एक ही दिया जलाओ। यदि जीवन में संतुलन की कमी है, जैसे काम और परिवार, मन और शरीर, तब दो दिया जलाना सहायक होता है। पर 5 या उससे अधिक दिया बिना समझ के मत जलाओ। अधिक ऊर्जा संभालने के लिए मन तैयार होना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिया जलाने से पहले की अवस्था बताती हूँ। दिया जलाने से पहले अपने भीतर एक वाक्य कहो। कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं, बस इतना कहो, माँ मैं जैसा हूँ वैसा ही तेरे सामने हूँ। ये वाक्य तुम्हारी झूठी परतों को हटा देता है। माँ को दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। जब दिया जल जाए तो लौ को देखो। लौ स्थिर है तो समझो तुम्हारा मन भी स्थिर हो रहा है। लौ कांप रही है तो समझो भीतर कोई डर या असमंजस है। लौ बहुत तेज है तो अहंकार या अधीरता का संकेत है। लौ बहुत धीमी है तो थकान या निराशा का। डरो मत, दिया तुम्हें दोष नहीं दिखाता, वो तुम्हें सच दिखाता है। एक और बात सुनो जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि दिया जलाते समय तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, तो उन्हें मत रोको, वो माँ की उपस्थिति का संकेत है। यदि अचानक भारी सांस निकल जाए तो समझो भीतर की गांठ खुल रही है। दिया केवल उजाला नहीं, उपचार भी है। अब मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ। दिया जलाकर तुरंत माँ से मांगू की सूची मत खोलो। पहले धन्यवाद दो, जो मिला है उसके लिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला वही कई बार तुम्हारी रक्षा कर रहा होता है। जब कृतज्ञता आती है तब माँ का दिया वरदान बन जाता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें समय के उस रहस्य में ले चलती हूँ जिसे लोग कैलेंडर समझकर छोड़ देते हैं। तुम तिथि देखते हो, वार देखते हो, पर ये नहीं जानते कि हर दिन की अपनी चेतना होती है। जिस तरह हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है, उसी तरह हर दिन की ऊर्जा भी अलग होती है। माँ का दिया यदि उस ऊर्जा के साथ जला तो वो साधारण कर्म नहीं रहता, वो परिवर्तन का द्वार बन जाता है। सबसे पहले वार की बात करते हैं। सोमवार चंद्र ऊर्जा का दिन है। इस दिन दिया जलाने से मन की उलझन, भावनात्मक पीड़ा और रिश्तों की थकान शांत होती है। जो लोग बिना कारण दुखी रहते हैं, जिनका मन जल्दी भर आता है, उनके लिए सोमवार का दिया अमृत के समान है। पर इस दिन दिया जलाते समय माँ से कुछ मांगो मत, बस मन को खोल दो। मंगलवार अग्नि और साहस का दिन है। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते, जो भीतर से टूटे हुए हैं, उनके लिए मंगलवार का दिया आत्मबल लौटाता है। इस दिन दिया जलाते समय भीतर ये भाव रखो कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। बुधवार बुद्धि और संवाद का दिन है। यदि जीवन में भ्रम है, गलत निर्णय हो रहे हैं या लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो बुधवार का दिया तुम्हारी वाणी और विचार को शुद्ध करता है। गुरुवार ज्ञान और विस्तार का दिन है। इस दिन जलाया गया दिया जीवन में मार्गदर्शन लाता है। जो लोग गुरु, दिशा या उद्देश्य की तलाश में हैं, उनके लिए ये दिन विशेष है। शुक्रवार प्रेम और सौम्यता का दिन है। इस दिन दिया जलाने से घर की ऊर्जा, रिश्तों की मिठास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जो लोग स्वयं से प्रेम नहीं कर पाते, उनके लिए शुक्रवार का दिया बहुत उपचारात्मक होता है। शनिवार कर्म और धैर्य का दिन है। इस दिन का दिया भय से नहीं,
स्वीकार से जलाना चाहिए। जो लोग जीवन में बार बार परीक्षा से गुजर रहे हैं, उनके लिए शनिवार का दिया स्थिरता और सहन शक्ति देता है। रविवार आत्मा और आत्मसम्मान का दिन है। इस दिन दिया जलाने से भीतर की रोशनी जागती है। ये दिन आत्मस्मरण का है, दिखावे का नहीं। अब तिथि की बात सुनो। अमावस्या का दिया बहुत शक्तिशाली होता है। लोग अमावस्या से डरते हैं, पर यह दिन समाप्ति और शुद्धि का दिन है। इस दिन दिया जलाने से पुराने डर, पितृ ऋण और अटकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है। पर इस दिन दिया मौन में जलाओ, शब्द कम, भाव अधिक। पूर्णिमा का दिया पूर्णता का प्रतीक है। इस दिन जलाया गया दिया इच्छाओं को स्पष्ट करता है। पर ध्यान रखो, पूर्णिमा के दिन वही इच्छा मांगो जो तुम्हारे और दूसरों के लिए भी शुभ हो। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक हर तिथि का अपना स्वभाव है, पर यदि तुम रोज दिया जलाते हो तो तिथि का प्रभाव स्वतः संतुलित हो जाता है। नवरात्रि, अष्टमी, नवमी जैसे विशेष दिन केवल पूजा के लिए नहीं है, ये आत्मशक्ति को जगाने के अवसर हैं। इन दिनों दिया जलाते समय माँ से बाहरी सुख मत मांगो। इन दिनों माँ तुम्हें भीतर से मजबूत करना चाहती है। यदि तुम इन दिनों केवल समर्पण रखो तो वर्ष भर उसकी रक्षा बनी रहती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। जब जीवन में अचानक बहुत कुछ टूट रहा हो, जब लगता हो कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, तब विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय दिया जलाना ही सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। माँ संकट में कैलेंडर नहीं देखती, वो तुम्हारे आंसू देखती है। कभी कभी तुम कहते हो कि रोज दिया जलाते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। बच्चों, दिया परिवर्तन की गारंटी नहीं देता, वो परिवर्तन के लिए तुम्हें तैयार करता है। कई बार बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है, जिसे तुम तुरंत नहीं देख पाते, पर भीतर बदले बिना बाहर कुछ नहीं बदलता। अब समझो कि किस परिस्थिति में दिया कैसे जलाना है। यदि घर में कलह है तो दिया सूर्यास्त की तुरंत बाद जलाओ और कोई बात मत करो। यदि मन बहुत भारी है तो देर रात दिया जलाकर बस बैठो। यदि निर्णय लेना है तो सुबह दिया जलाकर मौन रखो। यदि भय सताता है तो दक्षिण दिशा में दिया जलाकर माँ से कहो कि जो जाना है चला जाए। एक और सत्य सुनो, दिया कभी भी मजबूरी में मत जलाओ। आज नहीं जलाया तो कुछ गलत हो जाएगा, इस डर से जलाया गया दिया तुम्हें बांध देता है। माँ तुम्हें मुक्त करना चाहती है, बांधना नहीं। यदि किसी दिन मन नहीं है तो माँ से कह दो आज मन नहीं है। ये सच्चाई 100 दिए जलाने से अधिक मूल्यवान है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। जिस दिन दिया जलाने की इच्छा अपने आप आए, समझो उस दिन माँ ने तुम्हें बुलाया है। और जिस दिन मन नहीं करे उस दिन अपने भीतर झांको, शायद तुम खुद से दूर हो गए हो। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं।